एक ऐसा बच्चा जिसे स्कूल में बैठने के लिए अलग जगह दी जाती थी, एक ऐसा इंसान जिसे पानी पीने के लिए भी किसी और का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन उसी इंसान ने आगे चलकर एक ऐसे देश का निर्माण किया जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले। ये कहानी है भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू में जन्म हुआ। रामाजी मलोजी सकपाल और भीमाबाई सकपाल के घर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। भीमराव एक दलित परिवार से थे, जहां समाज ने उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं दिया। स्कूल में उन्हें क्लास के पीछे बैठाया जाता था, उनकी किताबें अलग रखी जाती थी और पानी भी वे खुद नहीं पी सकते थे। सोचिए एक छोटे बच्चे के मन पर इसका क्या असर होता होगा, लेकिन भीमराव ने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया था कि शिक्षा ही उनका सबसे बड़ा हथियार बनेगी। कड़ी मेहनत और लगन से उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद उन्होंने यह साबित कर दिया कि मैं पढ़ूंगा तभी देश जो है हमारा भविष्य बदलेगा। विदेश जाकर पढ़ाई करना उस समय किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन भीमराव ने यह सपना सच कर दिखाया। उन्होंने अर्थशास्त्र, कानून और राजनीति में महारत हासिल की। भारत लौटने के बाद उन्होंने समाज में फैली छुआछूत के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा, जब तक समाज में समानता नहीं होगी तब तक स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है। महद सत्याग्रह, इस आंदोलन में उन्होंने दलितों को सार्वजनिक पानी के स्रोत से पानी पीने का अधिकार दिलाया। कालाराम टेम्पल एंट्री मूवमेंट, उन्होंने मंदिरों के दरवाजे भी सबके लिए खोलने की मांग की। ये सिर्फ आंदोलन नहीं थे, ये एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत थी। उनका सामना हुआ देश के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी से। दोनों का उद्देश्य एक था, लेकिन रास्ते अलग अलग। पूना पैक्ट, यह समझौता भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने का रास्ता खोला। 1947 भारत आज़ाद हुआ और अब जरूरत थी एक ऐसे संविधान की जो हर नागरिक को बराबरी दे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, डॉक्टर अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने दिन रात मेहनत करके भारत का संविधान तैयार किया, एक ऐसा संविधान जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव बना। लेकिन उनका संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने महसूस किया कि सामाजिक समानता के लिए एक नई दिशा जरूरी है। बुद्धिज्म, 1956 में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। 6 दिसंबर 1956 डॉक्टर अंबेडकर का निधन हो गया, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा है। हर साल 14 अप्रैल को पूरा देश उनका जन्मदिन मनाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने हमें सिखाया, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उनका जीवन सिर्फ एक कहानी नहीं, एक प्रेरणा है।